हर क्लास का हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी क्लास में टॉप करे और अपने लक्ष्य को हासिल करे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट चाहकर भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते। इनसे उनका क्लास में टॉप करने का सपना अधूरा रह जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करने के 10 बेहतरीन तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि शुरू से पढ़ाई कैसे करें। नंबर 1, पढ़ाई के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। हम सबके जीवन में एक लक्ष्य होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें क्या करना है या क्या बनना है। अगर आप केवल एक क्लास आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो यकीन मानिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मेरा मतलब, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं, लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य है तो आपकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और आपका दिल खुद आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। नंबर 2, पढ़ाई के लिए अच्छी प्लानिंग करें। यदि आप बिना प्लानिंग किए ही पढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक समय बाद पढ़ाई में आपका मन ही ना लगे। इसके लिए सबसे पहले स्टडी के लिए कब क्या करें और कौन से सब्जेक्ट कितने घंटों में पढ़ने हैं, इसकी पूरी अच्छे तरह से प्लानिंग करें। तभी आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हो और फिर आपको क्लास में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लानिंग के साथ स्टडी करके क्लास टॉपर बनकर दिखा सकते हैं। नंबर 3, पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें। पढ़ाई को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज स्टडी का टाइम टेबल बनाना होता है। पढ़ाई का उचित समय अनुसार ना होना आपके पढ़ाई में कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सब्जेक्ट का भी एक निश्चित समय तय करना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट किस समय और कितने समय तक पढ़ेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी समय में लेकर पढ़ना गलत हो सकता है। नंबर 4, पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ें। पहले के समय में पढ़ाई के लिए केवल किताबें एकमात्र सहारा होती थी, लेकिन आज के समय में हम सभी के जीवन में टेक्नोलॉजी के चलते अनेक नए साधन आने लगे हैं, जिससे हमारा जीवन और भी आसान हो गया है। अब पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाने लगा है। स्मार्टफोन जैसे डिवाइस के आ जाने से अब सारे काम उंगलियों के इशारे पर होने लगे हैं। ऐसे में अगर आपको पढ़ाई करते समय किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप अपने मोबाइल के जरिए गूगल सर्च करके कुछ ही सेकेंडों में उसका उत्तर जान सकते हैं। और इनका ही नहीं, अब तो आप ऑनलाइन वीडियो के जरिए भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5, पढ़ाई को लेकर घबराएं नहीं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि अक्सर वो अपनी पढ़ाई या किसी विषय को लेकर बहुत घबराते हैं। जैसे गणित और अंग्रेजी के सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डर होता है। उनका ये डर ही उनकी पढ़ाई में कमजोर होने का कारण बनता है। सबसे पहले आपको अपने मन से ये डर निकालना होगा और दूसरी विषय की तरह सभी विषयों को एक समान समझना होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब भी आप अपने डर के विषय को पढ़ने बैठे तो आप अपनी आंखें बंद कर अपने मन में बोले कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 6, पढ़ाई के लिए शांत माहौल बनाएं। पढ़ाई हमेशा शांत माहौल में करनी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए आपका कमरा अलग होना चाहिए। अगर आप किसी शोर वाली जगह में या फिर अपने परिवार के पास बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऐसा करने से आपका दिमाग पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए आपको अकेले कमरे में या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। आप अपने मन और दिमाग को शांत करने के लिए अपने कैमरे में एक सॉफ्ट म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा करने से पढ़ने का मन ज्यादा होता है। नंबर 7, पढ़ाई के लिए ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप में पढ़ाई करने का मजा ही अलग है। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत ग्रुप स्टडी पर पूरे तरीके से फिट होता है। जब आपके साथ आपके दोस्त या आपके परिवार वाले बैठकर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन लगने के साथ साथ मजा भी आता है। इसलिए जितना हो सके ग्रुप में बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। हमें अपने क्लास और दोस्तों के साथ भी ग्रुप में पढ़ाई करना चाहिए, ताकि जो चीजें हमें मालूम हो वो दूसरे को पता चल सके और जिस सब्जेक्ट के बारे में हमें ना पता हो उनके बारे में हमें दोस्तों से पता चल जाए। नंबर 8, पढ़ने के बाद रिवीजन जरूर करें। आप जब भी कुछ पढ़ते हो, जो कुछ भी याद करते
हो वो आपको कुछ समय के लिए याद हो जाता है, लेकिन आपका वो याद किया हुआ पूरे साल याद नहीं रहता जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं कर लेते। वैसे तो आप ये रिवीजन किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेपर के समय में रिवीजन कर रहे हो तो सुबह 4 से 6 बजे का समय बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसा माना गया है कि सुबह सुबह हमारा मन और दिमाग बिल्कुल शांत होता है। ऐसे समय में हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई सोच नहीं होती है, इसलिए इस समय हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और लाइफ टाइम वो हमें याद रहता है। नंबर 9, शरीर के साथ दिमाग को भी आराम दें। घर पर बैठे बैठे पूरा दिन अगर आप पढ़ते रहते हो तो ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि सारा दिन पढ़ते रहने से भी हमारा मन पढ़ाई से बोर हो जाता है और हमारा दिमाग भी वजन मान जाता है। ऐसे में हमें हमारे दिमाग को फ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटे बाहर जाकर खेलना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। अगर आप खेल नहीं सकते हो तो थोड़ी देर घर से बाहर निकल जाएं, तो बाहर की हवा लें, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, हंसी मजाक करें। ऐसा करने से हमारे दिमाग से वजन कम हो जाता है और उसके बाद जब हम दोबारा पढ़ाई करने बैठेंगे तो पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नंबर 10 और आखिरी टिप, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे देर रात तक पढ़ते रहते हैं। माना कि उस समय शांति का माहौल होता है, लेकिन देर रात तक पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। देर रात तक पढ़ने से आपकी आंखें कमजोर होने के साथ साथ आपके दिमाग और हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। आपकी की हुई पढ़ाई आपको तभी याद रहेगा जब आप एक अच्छी नींद लेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसके लिए आपको अच्छी नींद के साथ अपने खान पान का भी ख्याल रखना होगा। एक अच्छी नींद 8 से 10 घंटों की होती है, इसलिए आपको रात के समय में ही ये नींद पूरी करनी होती है। नींद पूरी ना होने पर आपके सिर दर्द के साथ आपका याद किया हुआ तक याद नहीं रहता। इसके अलावा आपका खान पान भी बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन खाते रहो। आपके खाने में प्रोटीन वाली चीजें होनी चाहिए, जिससे आपकी याददाश्त बढ़े और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। तो दोस्तों, ये थी कुछ तरीके जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर पढ़ाई को शुरू से ही सही ढंग से कर सकते हैं और होशियार बच्चों में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पढ़ाई को लेकर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।